अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर एनर्जी। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था उसी में से हम इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे और वो था मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। हम उसके आगे से इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे और उसकी ये जो हमने एंड पर जो इक्वेशन निकाली थी वो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ई है वो जो काइनेटिक एनर्जी है हम उसको ई से यहाँ पर डिनोट करेंगे और ई का जो फार्मूला होता है वो होता है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्र ओवर टू। इसमें से कहाँ से आया है? ये आया है हमारे ये काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले से। काइनेटिक एनर्जी का जो है ना, ये काइनेटिक एनर्जी, इसको हम यहाँ पर ई से डिनोट कर देंगे और उसके बाद जो 1/2 है, ये वाला 1/2, ये एज इट इज़ इधर आ जाएगा 1/2, और वो जो m है यहाँ पर छोटा, ठीक है, उसको हम यहाँ पर कैपिटल M से डिनोट करेंगे और यहाँ पर ये जो v स्क्वायर है उसको हम यहाँ पर c स्क्वायर से डिनोट कर देंगे। उसके बाद अब हम c स्क्वायर को एक तरफ कर देंगे और जो m/2 है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर c स्क्वायर को ख़त्म करेंगे और यहाँ पर हम इसको इसका हम यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे और यहाँ पर ये c सिंपल आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि हमने जो कांस्टेंट वाली रकम है उसको हमने अलग कर लेना है और जो कांस्टेंट के बगैर है उसको हमने अलग कर लेना है। तो इस तरह हमने इसको अब अलग कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं। अब हमने इसका नेक्स्ट हमने डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन करनी है। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट कर दिया था, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि शायद आपको समझ आए या ना आए, तो मैंने एक स्टेप जो है फर्स्ट इधर कर दिया, फिर सेकंड एंड थर्ड। और साथ में आपने ना अपने साथ पेंसिल और कॉपी भी रखनी है और उसके साथ साथ करना है मेरे साथ साथ। जब तक आप मेरे साथ साथ नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएगी अच्छे तरीके से, ठीक है। आप एक दफ़ा मेरे साथ करेंगे तो फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि हमने अब इसका डिफ्रेंशिएट लेना है ना, तो यहाँ से जो सी है हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ई, ठीक है। तो हम इस सी को हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर लिख देंगे डी सी ओवर डी ई। और यहाँ पर हमने जो कांस्टेंट वाली है उसके साथ उससे हम जो है ना डिफ्रेंशिएट नहीं करते। तो जैसे 2/m जो है वो हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे और डॉट जो इसके साथ अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या होगा d/de, और साथ में ये जो e है वो यहाँ पर लिख देंगे और इस जजर की जगह, जजर को हम 1/2 भी कह सकते हैं, तो हमने ये 1/2 इधर लिख दिया है, सिंपल। अब हमने यहाँ पर जो है ना dc/de वो सेम ऐसे का ऐसे आ गया है, फिर इज इक्वल टू जैसे 2 और m वो भी ऐसे का ऐसे आ गया है। अब जब हमने इसको सॉल्व किया है ना तो हमारे पास ये 1/2 e माइनस 1/2 आया। और अब ये वाली इक्वेशन कैसे आई है? अब हमने इसको इधर मैंने अलहदा ऊपर सॉल्व किया है। मैंने ये वाली सेम वैल्यू को उठा के इधर ऊपर लिख दिया है d/de ऐसे कैसे e 1/2 ये दोनों सेम है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम डिफरेंशिएट लेते हैं तो इसमें जो पावर होती है वो जो नीचे वाली ई होती है उससे पहले आ जाता है। हमने पावर को इधर लिख दिया है, उसके बाद ई, और उसके बाद जो इसकी पावर है 1/2 वो फिर वैसे के वैसे लिख देंगे और साथ में हम -1 कर देंगे। जब हम -1 साथ करते हैं तो इसके जिनको नहीं समझा उनके लिए मैंने इधर सॉल्व कर दिया है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं इस पावर को तो हमारे पास वैल्यू आती है -1/2। तो इधर आ जाएगी -1/2, तो ये 1/2 ई -1/2 ये इस तरह सॉल्व हुआ है। ये डिफरेंशिएट का रूल होता है कि जो हमारे पास पावर होती है वो एक दफ़ा पहले लिखी जाती है और जो पावर जो होती है वो फिर लिखी जाती है इधर ऊपर, और इसके साथ -1 होता है। ये रूल होता है इसका, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू आपको समझ आ गई होगी कि हमने कैसे यहाँ पर सॉल्व किया, तो हमने यहाँ पर इसको पुट कर दिया। उसके बाद dc/de ऐसे कैसे आ गया है इज इक्वल टू जजर 2 को हमने इधर जो जजर 2/m था बस सिंपल इसको ऐसे किया कि यहाँ से इसको अलहदा कर दिया 2 और नीचे वाली जजर को अलहदा कर दिया है ओवर m, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये जो जजर 2 है इसको मैं एक दफ़ा इधर करके बता देती हूँ आपको कि 2 बराबर होता है 2 × 2 के, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। अगर नहीं समझ आए तो फिर मैं आपको और कह देती हूँ। अगर हम इसको करें तो 2 का स्क्वायर इस तरह कट जाता है तो 2 = 2 है। अब हमने आसानी के लिए अपनी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने इसको इसके बराबर कर दिया है। ये मैंने इधर इकट्ठे लिखे ना, तो इधर मैंने अलग-अलग लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सोल्व करना है। तो ये ई वैसे का वैसे आ गया e -1/2। अब dc/de इज इक्वल टू, अब यहाँ से एक ये कट गया है, एक ये कट गया है, और ये वाला जो जजर 2 था और ये जजर m ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आ गया है जजर 2m,
और ये जो ई है ये वैसे का वैसे आ गया है ई माइनस 1/2। अब नेक्स्ट हमने इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसमें जो ये जो 2m है, जैसे 2m है, हम इसको इस साइड पे ले जाएंगे। इस साइड पे लेके जैसे 2m डी और ये जो डी ई था हमने इसको दूसरी तरफ ले गए हैं, डी ई और डॉट ई माइनस 1/2। ठीक है, अब वो कहते हैं कि मल्टीप्लाई कराना है बाय 1/2 mc² को। इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो ई है उसको हमने मल्टीप्लाई कराना है राइट हैंड साइड पे। अब हम वो करवाते हैं। ये वाली वैल्यू ऐसी कैसी लिख दी है, जैसे 2m और ये जो डी सी है ये इधर लिख दिया, और जो उन्होंने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है, तो इसके साथ हमने 1/2 mc² को मल्टीप्लाई करवा दिए इधर, और यहाँ से हमने ई को मल्टीप्लाई करवाना था तो वो हमने यहाँ पर इधर ई को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या होता है कि हमने यहाँ से जजर 2 और m इकट्ठे है ना, तो सिंपली उसको लहदा लिख दिया, और जजर m की जगह हमने इसको m 1/2 लिख दिया है। मल्टीप्लाई 1/2 mc² डॉट डी सी, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है अभी तक। और यहाँ से इस e की वैल्यू है 1 और इस e की वैल्यू है -1, तो इनको जब इकट्ठा लिखेंगे तो इनकी पावर को जब सॉल्व करेंगे, तो मैंने आसानी के लिए यहाँ पर जब इनकी पावर को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 1/2। तो हमने इस ई की जगह इनको जब हमने सॉल्व किया है तो यहाँ पर लिख दिया है ई 1/2। इन दोनों को पावर्स को जब सॉल्व किया है और साथ में डी ई आ गया है। अब नेक्स्ट जो है इसका, और यहाँ से ये एक m है 1/2, और यहाँ से एक m है, इसकी ये जो इसकी पावर है 1/2 m की, और इसकी पावर है 1। जब हम इनको सोल्व करते हैं, यहाँ पर मैंने इसको सोल्व किया तो इसका आता है 3/2। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे m 3/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर c² वैसे का वैसे है, डी सी भी वैसे का वैसे। अब यहाँ पर ये जो है 2 जजर 1/2, ये ऐसे है ना जजर 1/2, और ये किसके बराबर होता है आपको पता है, 1/2 के बराबर होता है। जब हम इसको नीचे लेके जाते हैं पावर को 1/2 को, तो ये -1/2 में हो जाएगा, और ये ऑलरेडी एक नीचे 1/2 है। ठीक है, ऑलरेडी एक 1/2 नीचे। जब हम इन दोनों की पावर्स को सोल्व करते हैं, -1/2 + 1 को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सेम इस तरह की चीज़ आ जाती है 1/2, और 1/2 को हमने इधर यहाँ पर जजर की फॉर्म में लिख दिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट सिंपली स्टेप में हमने ये करना है कि जो जजर 2 है हमने इसको उठाकर इधर ले जाना है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमने जजर 2 यहाँ से उठा के इधर ले आएंगे, तो वो हमने इधर कर दिया। अब उसके बाद ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ इधर आ जाएगी, और यहाँ पर हमने जो ई 1/2 था सिंपली उसको हमने इधर इकट्ठे करके लिख दिया, और डी ई साथ में हमने लिख दिया। ठीक है, अब वो कहता है सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन मैक्सवेल लॉ इक्वेशन। जो मैंने फर्स्ट पे आपको इक्वेशन दिखाई थी ना, वो मैंने सेम एज इट इज़ वैसे ही लिख दी है इधर आपकी आसानी के लिए। ठीक है, उसके बाद अब हमने ये वाली जो वैल्यू निकाली है ना एनर्जी की, पीछे से सारी सॉल्व करके, अब हमने इसको इसके अंदर पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे, अगर हम देखें तो यहाँ पर है m 3/2, तो यहाँ पर है m 3/2, और ये एक पावर के अंदर है, तो हमें इसको अलग करके बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैंने ऐसे इधर बाहर निकाली हुई है। ये एक ये m आ गया। ठीक है, एक ये है c², और यहाँ पर ये c² मैंने ये मार्कर से आपको हाईलाइट किया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो ये c² इधर आ गया है। ठीक है, ये वाला। अब साथ में है डी तो हम डी को यहाँ से यहाँ पर ले आएंगे, और ये डी तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाती हैं। और यहाँ पर ये जो था ना 1/n, वो अब इसके नीचे आ गया n, और dnc/n आ गया है, = 4π। बकाया सारी वैल्यूज सेम है, बस हमने इनको ये जो 3 जो थी वैल्यूज़ उनको हमने अलग कर दिया। ठीक है, अब हमने इसके अंदर इसकी जो वैल्यू है वो हमने इसको पुट करना है। अब हमने यहाँ पर इसकी जगह बकाया सारा सेम एज इट इज़ ही आया है, और इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया है जैसे 2e/d/e, और बकाया ये भी एज इट इज़ ऊपर से हमने नीचे लिख दिया है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसमें ये जो 1/n है। अब अच्छा एक और बात, यहाँ पर हमने ये जो वैल्यू जो भी निकाली थी, हम पीछे से एनर्जी को सॉल्व करते आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो डी एन सी है ना, इस सी की जगह यहाँ पर ई आ जाएगा। ठीक है,
ये ई आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि 1/n फिर हम ऐसे साइड पे लिख देंगे और डॉट DNE/DE। ये वाला जो DE है ना, अब हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है, DE यहाँ पर लिख दिया है सिंपली। और इसके बाद है इज इक्वल टू 4 पाई। ये भी वैसे की वैसे, सिर्फ इसमें ये क्या है कि जो 2 है इसकी पावर क्या है, 3/2 है। ठीक है, 1/2 जो है इसकी जो क्या कहते हैं पावर है वो है 3/2। अगर हम इसको इसकी पावर से बाहर निकाल कर लिखते हैं तो वो इक्वल होता है 2 जैसे 2 के। ठीक है, सिंपली। और हमने इसको ऐसे क्यों किया, ताकि हम अपनी इक्वेशन को सोल्व कर सकें आसानी से। उसके बाद ये वाला जो जजर 2 था इसको भी अलहदा लिख दिया है। ये जो ई था जिसके ऊपर भी जजर था उसको भी हमने अलहदा लिख दिया है। ये जो डी ई था ये हम पहले ही इधर ले गए हैं, और ये ई माइनस MC²/2RT ऐसे का ऐसे ही है। ठीक है, सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या होता है कि ये सारी वैल्यू ऐसे की ऐसी आ जाएगी। यहाँ से ये जो 2 है ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 रह जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा, और उसके बाद ये भी सेम वैल्यू वैसे की वैसे हम इधर नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, 2 पाई, और यहाँ से 1/πRT 3/2, ये वैसे का वैसे। और जैसे ई और ये वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू थी हमने लिख दी है। अब यहाँ पर फिर हमने ये वाली वैल्यू को सेम ऐसे ही नीचे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 2 पाई इसको भी ऐसे कैसे लिख देना है। अब यहाँ पे ये जो ई है इसकी वैल्यू है -MC²/2RT। तो हमने जो पहले हमने ई की काइनेटिक एनर्जी की जो मैंने कहा था कि इसको वैल्यू को लर्न करना है, तो वो ई बराबर था MC²/2 के। तो हमने ये जो MC²/2 था फिर उसकी जगह हम ई लिख सकते हैं ना, तो हमने यहाँ पर इसकी जगह हमने इधर ई लिख दिया, सिंपल, सिर्फ हमने ये किया है। और इस ई को हमने इधर लिख दिया है, यहाँ पर जैसा है तो यहाँ पर सिर्फ 1/2 करके इस तरह करके लिख दिया। अब इसका आगे ये जो ग्राफ होता है इस पे क्या होता है कि जो हमारे पास ई होता है ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे आता है, और ये जो 1/n है डॉट DNE/DE है ये हमारे पास वाई एक्सिस पे आता है। और इस पर वो ये कहते हैं कि जब हमारे पास ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो ये ज़्यादा जो कर्व होता है ये ज़्यादा ब्रॉडेंड हो जाता है। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो हाई प्रोपोर्शन ऑफ मालिक्यूल्स होते हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, इसकी वजह से ये ज़्यादा ब्रॉडन हो जाता है हाई टेम्परेचर के होने पर। यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। तो अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आई है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।